स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीआईटीएस एडमिशन 2026-27 अभी चल रहे हैं, जिसमें थर्ड काउंसलिंग हो चुकी है, उसका ट्रांसफर राउंड भी हो चुका है और ट्रांसफर राउंड का रिजल्ट भी आउट हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में। जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी उसकी सीट्स आपको कैसे शो होंगी, कैसे आप चेक कर पाएंगे कहाँ पर कितनी सीट खाली है, स्पॉट राउंड में किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, जिन्होंने काउंसलिंग फीस पे की है उनका किस तरीके से होगा, जिन्होंने काउंसलिंग फीस भी अभी तक नहीं पे की डायरेक्ट अगर स्पॉट राउंड जाते हैं उस केस में आपको क्या करना होगा, कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे आपका फिजिकल एडमिशन होगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पॉट एंड मॉप अप राउंड एंड साथ में यहाँ पे आपको उसके फिजिकल एडमिशन की सबकी यहाँ पे आपको जानकारी हम देने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ पढ़ाई की एंड ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, बल्कि जब आप सीआईटीएस कर रहे होंगे उस टाइम पे जो भी अप्रेंटिसशिप एंड गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी उनकी अपडेट आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपका जब एनुअल एग्जाम आने वाला होगा उसके पहले आपको सीआईटीएस की क्लासेस एंड साथ में पीओटी की सॉफ्ट स्किल की क्लासेस भी आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो अगर आप जुड़ते हैं यहाँ पे तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन या अपडेट मिस नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिलेगी। वहाँ अगर आप जुड़ जाते हैं, यूट्यूब से अगर आपसे नोटिफिकेशन मिस भी होता है तो वहाँ पे हम आपको सारी जानकारी शेयर कर देते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ डायरेक्ट हमें कमेंट या मैसेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके साथ अगर हम शेयर करें एक टेंटेटिव शेड्यूल जो था आपका, पहले इसे दिखाते हैं, फिर आपको मॉप अप राउंड की पूरी गाइडलाइन हम दिखाएँगे कि किस तरीके से उसमें आपके एडमिशन होंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आज जो आप डेट अगर आप देख रहे हैं तो आज 28 जुलाई है एंड 27 जुलाई को थर्ड राउंड का ट्रांसफर राउंड जो हुआ थर्ड राउंड के बाद उसका रिजल्ट आ चुका है। अब स्पॉट राउंड कब से होना है? स्पॉट राउंड जिसे बोलते हैं वॉक इन एडमिशन। आप डायरेक्ट जाते हैं जहाँ पे सीट खाली होती है, वो चाहे एनएसटीआई हो, चाहे प्राइवेट आईटीओटी हो या गवर्नमेंट आईटीओटी। रूल्स क्या हैं तीनों के हम बताएँगे आपके साथ। उसमें 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त, 3, 4 और 5 3 दिन का यहाँ पे समय दिया गया है, ठीक? इसके बाद फिजिकल एडमिशन होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप मॉप अप राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, तो आपको कोई डीबी नहीं कराना, प्रोविज़नल एडमिशन नहीं कराना। आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, उसमें आपको डायरेक्ट जाके फिजिकल एडमिशन कराना होगा। ये मॉप अप राउंड के भी कैंडिडेट कराएँगे एंड जिनका अभी सिलेक्शन हो गया है फाइनल, वो भी अभी भी जाके करा सकते हैं क्योंकि उन कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप सबका सेशन 17 अगस्त से चलेगा। अब ये 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में चीज़ें बताई गई हैं, इनमें आपको क्या करना होगा, इसका कन्फ्यूज़न आपका दूर करते हैं। उसके पहले बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे खाली सीट कब दिखेगी? आप कैसे देख पाएँगे कि कहाँ पे कितनी खाली सीट है? क्योंकि अभी तक वो चीज़ें यहाँ पे दी नहीं गई हैं, ठीक? तो लगभग 30 जुलाई के आसपास, ठीक है? कब? 30 जुलाई के आसपास या उससे पहले ही यहाँ पे खाली सीट के लिए एक सीट मैट्रिक्स शो होगी। उसमें होगा कहाँ पे कितनी सीट किस ट्रेड में खाली है, वो सब कुछ आप चेकआउट कर पाएँगे। जब वो शो होगी, वो भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। जैसे प्राइवेट आईटीओटी हो, गवर्नमेंट आईटीओटी हो, एनएसटीआई हो, एनएसटीआईडब्ल्यू हो, कहाँ पे किस ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं, वो सब कुछ यहाँ पे शो होंगी। ठीक है? अब मॉप अप राउंड आपका कैसे होगा, उसकी गाइडलाइन यहाँ पे एक जारी होगी 2026 की। ठीक है? 2026 की गाइडलाइन आएगी, अभी 2025 की गाइडलाइन आपके साथ हम शेयर करते हैं। सेम गाइडलाइन 2024 में आई थी, सेम 25 में आई और सेम आपकी 26 में रहेगी। ठीक है? 3 से 5 अगस्त आप लोग डेट याद रखिएगा मॉप अप राउंड की। अब यहाँ ओपन करते हैं वो गाइडलाइन। ये है आपकी गाइडलाइन जो पिछली बार 2025 में आई थी। मॉप अप राउंड या इसी को स्पॉट राउंड बोलते हैं, उसकी गाइडलाइन। ठीक है? इसमें जो कट ऑफ था उसको रिड्यूस नहीं किया गया था, कट ऑफ आपका यही रहेगा। मतलब मिनिमम आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरल में 33, ओबीसी डब्ल्यूएस में 29, एससी एसटी और पीएच कैटेगरी में 20 नंबर। ठीक है? मिनिमम अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 दिन चलता है, इस बार भी 3 ही दिन है, 3, 4 और 5 अगस्त। पिछली बार क्या था? पिछली बार थोड़ा-सा डिले हुआ था एडमिशन, तो उस बार रखा गया था 18 से लेके 20 अगस्त तक। ठीक है? इस बार रखा गया 3, 4 और 5 अगस्त। अब इसमें क्या रहेगा? कौन-कौन स्पॉट एडमिशन ले सकता है? तो सबसे पहला तो है आपने जितना नंबर ऊपर दिया गया कट ऑफ उतना कम से कम स्कोर किया हो। सेकंड है, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रोविज़नल एडमिशन ना लिया हो, ठीक है? मतलब आपने काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन आपको कॉलेज ना अलॉट हुआ हो, या अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ हो बट आपने प्रोविज़नल एडमिशन ना लिया हो, या आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही ना किया हो, मतलब ऐसे छात्र एलिजिबल हैं। आपको या तो कॉलेज ना मिला हो, या तो कॉलेज मिला हो तो आपने एडमिशन ना लिया हो,
या फिर आपने अभी तक काउंसलिंग ही ना कराई हो। ऐसे तीनों छात्र यहाँ पे स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, बस सिर्फ वो कट ऑफ नंबर अगर पास किए हों उस केस में। अब आएगा यहाँ पे जो वैकेंसी होगी, लाइव वैकेंसी पोजीशन होगी इंस्टीट्यूट वाइज और ट्रेड वाइज, वो अवेलेबल हो जाएगी निमी पोर्टल पे। इसमें कैटेगरी बाईपास रहेगी आपकी जनरली, ठीक है। इंस्टीट्यूट वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसी दिखेगी, किस इंस्टीट्यूट में किस ट्रेड में कितनी सीट खाली है, ठीक। अब ध्यान रखिए, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा 1 बजे के पहले। मतलब आपको 3 अगस्त को मान लीजिए शुरू हो रहा है, तो 3 अगस्त को आपको दोपहर 1 बजे के पहले पहुंचना होगा। कहाँ? डिजायर्ड इंस्टीट्यूट। डिजायर्ड मतलब आप जिस एनएसटीआई, गवर्नमेंट आईटीओटी या प्राइवेट आईटीओटी में एडमिशन चाहते हैं वहीं आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप चेन्नई में एडमिशन चाहते हैं तो आपको चेन्नई एनएसटीआई चेन्नई ही जाना पड़ेगा। लखनऊ आईटीओटी चाहते हैं लखनऊ जाना होगा, हावड़ा चाहते हैं हावड़ा, मुंबई चाहते हैं मुंबई, जहां आपको सीट खाली दिखी और आप चाहते हैं आप वहां पे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करें, आपको उसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। इन केस, अब देख लीजिए, इन केस अगर आप रिपोर्ट करते हैं 1 बजे के बाद, ठीक है, जो पहला दिन है, अब यहाँ पे हम 18 को 3 अगस्त मानेंगे, ठीक। अगर आप 3 अगस्त को 1 PM के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो डे 2 के लिए कंसीडर होगा, यानी कि 3 के बजाय अब 4 अगस्त को आपका एप्लीकेशन कंसीडर होगा। हो सकता है 3 को वहाँ अगर सीट फिलअप हो जाए तो फिर आपको वहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। यानी आपको ये ध्यान रखना है, डे 1 पे आपको 1 बजे के पहले पहुंचना है, तभी आपका एप्लीकेशन डे 1 के लिए माना जाएगा। अगर आप 1 बजे के बाद पहुंचते हैं तो आपको फिर अगले दिन के लिए आपको वहां पे आपका एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा। मतलब डे 1 पे जितने लोग पहुंचे रहेंगे उनको सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद डे 2 कंसीडर होगा यहाँ पे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना आपको पहले दिन 1 बजे के पहले पहुंच जाना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि नो इंस्टीट्यूट शैल हैव द राइट टू एडमिट अ कैंडिडेट इन एनी ऑफ अदर इंस्टीट्यूट, दे शैल एडमिट फिजिकली रिपोर्टेड कैंडिडेट इन दियर ओन इंस्टीट्यूट ओनली। मतलब किसी इंस्टीट्यूट को ये अधिकार नहीं दिया गया है वो कैंडिडेट को किसी और इंस्टीट्यूट को अलॉट करे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ ही फिजिकली जो कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए हैं उन्हीं को और सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के लिए उनको सबमिट करना, वहीं वो एडमिशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लखनऊ में रहो और एडमिशन एनएसटीआई कानपुर में ले लो, जहाँ आप रहोगे वहीं के लिए आपको सीट अलॉट होगी। जो प्राइवेट आईटीओटी हैं उसमें क्या होगा, जो रीजनल डायरेक्टरेट होंगे वो एक ऑफिसर को वहाँ पे अपॉइंट करेंगे मॉनिटर करने के लिए एडमिशन प्रोसेस, जाना तब भी आपको प्राइवेट आईटीओटी होगा, ठीक है। डे 1 स्पॉट राउंड आपका 18/8 लिखा है, यहाँ पे आप इसको 3 अगस्त मानिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, सारे एप्लीकेशन जो जो कैंडिडेट वहाँ पहुंचे होंगे आप सबका एप्लीकेशन जो होगा 1 बजे तक वो क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। देर आफ्टर वो क्या करेंगे, एडमिशन कमेटी जो होगी वो एक ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट बनाएगी जो रिपोर्टेड कैंडिडेट हैं उनकी। आपका ट्रेड वाइज आपके कितने नंबर आए हैं एग्जाम में, उसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाएगी जो कमेटी वहाँ पे रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा बाय इंस्टीट्यूट, किस पे, निमी पोर्टल पे। निमी पोर्टल पे ही वैकेंट सीट को मेरिट लिस्ट के अगेंस्ट आपको वैकेंट सीट जो होगी अलॉट की जाएगी। और जो कैंडिडेट 1 बजे के बाद आएंगे उनका फिर अगले दिन डे 2 यानी 4 अगस्त को कंसीडर किया जाएगा उनका एडमिशन फिर, ठीक है। ये ध्यान रखिए, 1 बजे तक जितने एप्लीकेशन आएंगे उनको लोग लेंगे, उनकी वहाँ पे सबमिशन होगा उनका, एंड उसी टाइम पे आप अगर काउंसलिंग नहीं किए हैं तो आपकी वहाँ पे पोर्टल पे आपको काउंसलिंग फीस भी वहीं पे करनी पड़ेगी 500 रुपये, और जो पहले से पे किया उसे नहीं पे करना है। आपका वहीं पे पोर्टल पे अलॉटमेंट हो जाएगा सीट का और आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अब जो अलॉटमेंट आप चूंकि उसी इंस्टीट्यूट में गए हैं तो आपको अब प्रोविजनल एडमिशन के लिए नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली वहाँ पे फिजिकल एडमिशन अगर हो रहा हो तो करवा लेना, नहीं तो आपको 10 अगस्त के आसपास जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये होगा डे 1 का प्रोसेस। अब डे 1 पे भी अगर सीट बच जाती है तो फिर आपका डे 2 आएगा जो कि यहाँ 19 अगस्त लिखा है, आपके केस में अभी 2026 में क्या रहेगा, वो 4 अगस्त। क्या रहेगा, 4 अगस्त, ठीक है। तो 4 अगस्त की डेट में क्या होगा, फिर से सेम प्रोसेस होगा, 1 बजे तक एप्लीकेशंस आपके कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक। जो कैंडिडेट्स 1 बजे के बाद आएंगे उनका फिर अगले दिन के लिए कंसीडर किया जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। सेम वहाँ भी एडमिशन आपका जो पहला हमने डे 1 पे सारा प्रोसेस बताया वही होगा, और जिनको सीट अलॉट होगी वो उन्हें प्रोविजनली अपने लॉगिन पे वहाँ पे उसी टाइम पे एडमिट भी कर लेंगे। अब जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने बाद में रिपोर्ट किया है, ठीक है, उनका क्या होगा, 3 PM तक करके उनका फिजिकल प्रेजेंस कैंडिडेट जो रहेंगे अवेलेबिलिटी सीट उनको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका चॉइस फिलिंग फॉर दीज कैंडिडेट्स ओनली शैल बी ओपनड बाय निमी। अब यहाँ डेट आ गई, देखिए इनकी जो चॉइस फिलिंग रहेगी, अब इसमें क्या हो गया, जो बचे हुए कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनका एक चेक इन कर लिया जाएगा निमी पोर्टल पे लॉगिन के थ्रू 3 बजे तक, डे 2 का ही प्रोसेस रहेगा।
और जो चेक्ड इन कैंडिडेट रहेंगे उनका 19 को 4 बजे से लेके 20 को 12 पीएम तक, दोपहर तक मतलब, ठीक है। आप सबकी चॉइस फिलिंग होगी, ठीक, निमी पोर्टल पे ही, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट लिस्ट डिस्प्ले होगा पोर्टल पे ही 5 बजे तक। उसके बाद आपको जाके फिजिकल एडमिशन जो है वो लेना रहेगा। फिजिकल एडमिशन की जो डेट दी गई 10 अगस्त से 14 अगस्त, उसके बीच में आपको जाके फिजिकल एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको इतनी चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेंगी। यहाँ देखिए डीबी का क्या लिखा हुआ है। डीबी आपका जो होगा, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका स्पॉट राउंड का जो रहेगा डीबी, अलॉटेड इंस्टीट्यूट वहीं पे कर लेंगे, कब, फिजिकल एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी गाइडलाइन होगी स्पॉट राउंड की। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको अभी तक सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। और एक क्वेश्चन हाँ कैंडिडेट्स का आ रहा था कि हम यहाँ पे जो सीट अलॉट होती है उसे कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई हो और आप वहाँ पे एडमिशन ना लेना चाहते हो, आप प्रोविजनल एडमिशन करा चुके हैं और अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो, तो आपको एक अंडरटेकिंग के साथ निमी को मेल करना होगा। आपका जो प्रोविजनल एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप स्पॉट राउंड में या कहीं आप और करना चाहते हो, प्राइवेट आईटीओटी से करना चाहते हो, ना गवर्नमेंट से करना चाहते हो, तो वो प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, उसका भी प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपका कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो।